एक लड़की सिर्फ अपनी खुजली मिटाने के लिए हाथ से खुजाती है, लेकिन दूर सियोल में मौजूद एक विशाल राक्षस भी ठीक उसी समय बिल्कुल वैसी ही हरकत करता है। यह देखकर लड़की हैरान रह जाती है। इस अजीब कनेक्शन को परखने के लिए ग्लोरिया पार्क में जाती है और अपने दोनों हाथ फैला देती है। तभी सियोल में मौजूद वह विशाल राक्षस भी बिल्कुल वही हरकत करता है। ग्लोरिया अपने दोस्तों से सियोल की लाइव वीडियो स्ट्रीम खोलने के लिए कहती है। फिर वह पार्क में डांस करने लगती है। लाइव स्ट्रीम में दिखाई देता है कि विशाल राक्षस उसकी हर हरकत को हूबहू कॉपी कर रहा है। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात तब होती है जब एक मिसाइल राक्षस की कमर पर लगती है और दूर अमेरिका में मौजूद ग्लोरिया को भी अपनी कमर में तेज दर्द महसूस होता है। फिर ग्लोरिया अचानक ठोकर खाकर गिर जाती है और उसी समय सियोल में वह विशाल राक्षस भी गिर जाता है। इसके कारण शहर की कई इमारतें बुरी तरह तबाह हो जाती हैं। अब ग्लोरिया समझ जाती है कि जब भी वह इस पार्क में मौजूद होती है उसी समय सियोल में वह विशाल राक्षस भी उसकी हरकतों को दोहराता है। सियोल के लोगों को घबराने से बचाने के लिए ग्लोरिया जमीन की ओर इशारा करती है और फिर लोगों को वहां से निकल जाने का संकेत देती है। राक्षस भी उसकी हरकतों की नकल करता है। इसके बाद ग्लोरिया जमीन पर कोरियन भाषा में लिखती है, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। यह देखकर कोरिया के लोगों को लगने लगता है कि इस विशाल राक्षस के इरादे बुरे नहीं हैं। लेकिन अगले दिन ग्लोरिया को पता चलता है कि सियोल में एक और विशाल रोबोट आ चुका है। ग्लोरिया तुरंत पार्क की ओर भागती है। वहां पहुंचकर वह देखती है कि उसका दोस्त ऑस्कर भी उसी विशाल रोबोट की तरह हरकतें कर रहा है। तभी सच्चाई सामने आती है। बचपन में ग्लोरिया और ऑस्कर दोनों पर बिजली गिरी थी। इसी वजह से दोनों का संबंध सियोल में मौजूद विशाल जीवों से जुड़ गया था। ग्लोरिया ऑस्कर से तुरंत पार्क छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन ऑस्कर उसकी बात नहीं मानता। गुस्से में ग्लोरिया उसे थप्पड़ मार देती है। उसी समय विशाल राक्षस भी रोबोट को थप्पड़ मार देता है। इस घटना के बाद सियोल के लोगों की नजर में विशाल राक्षस हीरो बन जाता है, जबकि विशाल रोबोट शहर को तबाह करने वाला विलेन बन जाता है। यह देखकर ऑस्कर बुरी तरह गुस्सा हो जाता है। वह ग्लोरिया को लड़ने की चुनौती देता है, लेकिन ग्लोरिया उसके सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाती और जमीन पर गिर जाती है। इसके बाद ऑस्कर सियोल में तबाही मचाने लगता है। वह चाहता है कि लोग देखें कि असली ताकतवर कौन है। अब सियोल के लोगों के पास अपनी जान बचाकर भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। इस सब को खत्म करने के लिए ग्लोरिया एक योजना बनाती है। वह तुरंत सियोल, दक्षिण कोरिया पहुंच जाती है। जैसे ही ग्लोरिया सियोल में उतरती है, ग्लोरिया और विशाल राक्षस की जगह आपस में बदल जाती है। विशाल राक्षस अमेरिका के उसी पार्क में पहुंच जाता है। अब ग्लोरिया विशाल राक्षस को नियंत्रित करके ऑस्कर से लड़ने लगती है। कुछ ही देर में विशाल राक्षस ऑस्कर को अपने हाथ में पकड़ लेता है, लेकिन ऑस्कर को फिर भी अपनी गलती का कोई पछतावा नहीं होता। आखिरकार ग्लोरिया ऑस्कर को सीधे आसमान की ओर फेंक देती है और इस तरह यह पूरा हंगामा खत्म हो जाता है।